जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आप में से काफी स्टूडेंट्स का एक ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे डेली बेसिस पे कितने घंटे पढ़ना होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, चाहे जेई एडवांस, मेंस, नीट का एग्जाम, सीए के एग्जाम्स, आईएएस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बट ये कॉमन डाउट रहता है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे काफी सर्च करते होंगे कि इस एग्जाम के लिए टॉपर कितने घंटे पढ़ते थे। किसी टॉपर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो उससे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हो कि आप कितने घंटे पढ़ते थे इस एग्जाम के लिए। अगर तो वो टॉपर इस तरह से बता रहा है कि मैं इतने घंटे पढ़ता था इस एग्जाम के लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इतने ही घंटे रोज पढ़ना होगा, तो आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हो। और जो आप गूगल, यूट्यूब वगैरह पे कहीं से भी ये पता लगा रहे हो कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो आपकी नासमझी है, आपकी इमेच्योरिटी है। आप लॉजिकली सोच के देखो, जब हर इंसान की ग्रास्पिंग पावर डिफरेंट है, स्टडिंग स्टाइल डिफरेंट है, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी का लेवल डिफरेंट है, इतनी ज्यादा वेरिएशन है, हर इंसान जब यूनिक है, तो क्या एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कोई स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हो कि इतने घंटे हर इंसान को पढ़ने होंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा? बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें एक टाइम बाउंड मैनर में उसको करना है, एक लिमिटेड टाइम में हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये सब चीजें करनी है। तो ये जरूरी है कि हमें ये चीज इंश्योर हो कि हम डेली बेसिस पे एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टडी कर रहे हैं। बट उसको घंटों के साथ कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं आज के सेशन में आपको समझाता हूं कि किस तरह से आपको ये इंश्योर करना है कि आप डेली बेसिस पे इनफ पढ़ाई कर रहे हो। आपको याद होगा, रिसेंटली मैंने एक सेशन बनाया था, हाउ टू प्लान अ बेस्ट टाइम टेबल फॉर एनी एग्जाम। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपना टाइम टेबल डिजाइन कैसे करना है। कि अगर आपके पास एक साल का पीरियड है, तो आप ये मान के चलते हो कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो एटलीस्ट 9 मंथ्स में तो कंप्लीट हो जाए, सो दैट उसके बाद मुझे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी इनफ टाइम मिल जाए। जब आपको पता है मुझे पूरा सिलेबस इतने मंथ्स में कवर करना है, तो उसके बाद आप अपने मंथली टारगेट्स डिफाइन कर लेते हो, सिलेबस को मंथली टारगेट्स में डिवाइड करके। अब आपको पता है फर्स्ट मंथ में ये सब करना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आप अपने वीकली टारगेट्स भी डिफाइन करते हो कि इस फर्स्ट मंथ के अंदर फर्स्ट वीक में मुझे इतना कवर करना है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना। उसके बाद जब आपने वीकली टारगेट्स भी डिफाइन कर लिए, सो उसके बाद आप अपने डेली टारगेट्स भी डिफाइन करते हो कि इस वीक के पहले दिन में मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना है। आपने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, वो मैंने आपको उस सेशन में बताया था। जब आपको पता होगा कि उस दिन में, एक पर्टिकुलर दिन में आपको इतना अमाउंट ऑफ कंटेंट कवर करना है, इतना अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर करना है, तो उसके बाद घंटे मैटर नहीं करते हैं, कंटेंट मैटर करता है, आपकी प्लानिंग मैटर करती है कि उस दिन में मुझे इतना कंटेंट कवर हो जाना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे 5 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 9 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, उस दिन अगर आप वो कंटेंट कवर कर रहे हो, तो जितने घंटे आपने पढ़ाई की है, आपके लिए उतने घंटे की पढ़ाई उस दिन के लिए सफिशिएंट है। आप कभी भी स्टैंडर्ड नहीं मान के चल सकते कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैं रोज ही 8 घंटे पढ़ूंगा, रोज ही 12 घंटे पढ़ूंगा, या रोज ही 6 घंटे पढ़ूंगा। आपकी ये वेरिएशन रहेगी। कंटेंट जरूरी है, सो पैरामीटर हमेशा अपना कंटेंट बनाओ, घंटे कभी भी मत बनाओ। किसी को देख के मत चलो, अपना लॉजिकल दिमाग चलाओ और प्लानिंग से अपनी प्रिपरेशन करो। तो फ्रेंड्स, आज से अपनी एक कस्टमाइज प्लानिंग बनाओ और उस हिसाब से पढ़ाई करो। You have to promise me one thing, that from today onwards you will never ask anyone, or you will never search on internet that how many hours we have to study to crack this exam. आप किसी टॉपर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो इन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करो कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। किसी की इंटरव्यू देख रहे हो तो ये चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, घंटों पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। कोई आप इंटरव्यू में सुनते हो या किसी इंटरेक्शन में सुनते हो कि किसी टॉपर ने बहुत ज्यादा घंटे बता दिए, तो उसको सुन के डिमोरलाइज नहीं होना है। उसका अपना स्टडी पैटर्न था, आपका अपना स्टडी पैटर्न है, उसकी अपनी प्लानिंग थी, आपकी अपनी प्लानिंग है। और कई केसेस में ये भी होता है, कई बार टॉपर नॉन रियलिस्टिक वे से प्रिटेंड करते हैं कि मैं रोज कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे 16-16, 15-15 घंटे पढ़ता था, और उन सब चीजों को सुन के आप डिमोरलाइज होते हो। आपको भी पता है कि ये चीजें नॉन रियलिस्टिक है। सो अपना लॉजिकल दिमाग कभी भी बंद नहीं करना है, अपनी आंखें कान हमेशा खुले रखा करो और जज किया करो कि सामने जो हमें चीज बताई जा रही है वो रियलिस्टिक है भी है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपका घंटों को लेकर डाउट और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। सो कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर ऑफ योर फिटनेस एंड हेल्थ। जय हिंद।